जनवरी 2024 का करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं मंथली। स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो डीआरडीओ से लेकर है। तो डीआरडीओ का स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1958 को। और डीआरडीओ अभी सेलिब्रेट कर रहा है अपना 66वां स्थापना दिवस। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में स्थित है। और इसके अभी जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो हैं समीर वी कामत। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो अभी हाल ही में नया वित्त आयोग का गठन किया गया है। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है अभी वर्तमान में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। और इन्होंने रिप्लेस किया है जो 15th चेयरमैन थे एन के सिंह, उन्हें। तो जो 15th कमीशन था उसका जो टेन्योर था वो 2017 से लेकर 2023 तक का था, 6 साल के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसके चेयरमैन याद रखेंगे आप, अरविंद पनगड़िया। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोसेट मिशन। एक्सपोसेट मिशन इसरो द्वारा लॉन्च एक मिशन है। इसका फुल फॉर्म है एक्सरे पोलेरीमीटर सैटेलाइट। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। किस लिए लॉन्च किया गया? तो जो ब्लैक होल होता है उसकी स्टडी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो PSLV C58, ये इसका लॉन्चिंग व्हीकल था। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट 2024। तो कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट 2024 जनवरी में आयोजित किया गया। इसका जो मतलब जहाँ ये होना है तो कनाडा में ये होना है। और अभी तो इसके विनर फिलहाल नवंबर चल रहा है, ये जनवरी की बात है। तो इसके विनर भी सामने आ चुके हैं। इसके विनर हैं डी गुकेश। ये भारतीय मूल के ही हैं, 17 वर्षीय हैं, सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट विनर हैं। दिलचस्पी वाली बात यह है कि जो कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट होता है इसमें टोटल 8 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट चेस प्लेयर होते हैं। अब इन 8 में से जो 3 थे वो 3 भारतीय थे। उनके नाम, पहला डी गुकेश जो विनर है, दूसरे जो हैं वो आर प्रज्ञानंदा, और तीसरे जो हैं वो विदित गुजराती। इन तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मतलब बहुत बड़ी बात है ये कि वर्ल्ड चैंपियंस के सामने हमारे भारतीय लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2024। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 क्या है? ये है एक मिलिट्री एक्सरसाइज। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। किन दो देशों के बीच होती है ये भी जान लेते हैं। तो ये होती है इंडिया प्लस UAE, इन दोनों के बीच होती है। और कहाँ हुई है ये? तो राजस्थान में। ठीक है, यहाँ भी डिजर्ट है, वहाँ भी डिजर्ट है, याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वामीनाथन पुरस्कार 2024, जैसा नाम से स्पष्ट है, MS स्वामीनाथन के सम्मान में दिया जाता है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है इन्हें, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो
उस बेसिस पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार जो ये दिया गया है, ये दिया गया है ग्वालियर में। ग्वालियर में जो है वन हेल्थ वन वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी ग्वालियर में, उसके अंतर्गत ये पुरस्कार दिया गया है। किसने दिया है? तो जो हमारे कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत, उन्होंने दिया है। किसे दिया है? तो BR कंबोज, BR कंबोज को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अरुण योगीराज, अरुण योगीराज को याद रखेंगे, ये जो अभी जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर की, उसमें जो राम भगवान की मूर्ति है, ये उस मूर्ति के डिज़ाइनर हैं। ये इन्होंने उस मूर्ति को डिज़ाइन किया है, इन्होंने उस मूर्ति को बनाया है। तो ये मैसूर से रहने वाले हैं। और इन्हीं के साथ एक नाम और याद रखेंगे, जो है चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा जो है वो मंदिर के वास्तुकार हैं, उन्होंने मंदिर का डिज़ाइन तैयार किया है। तो ये दो नाम है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। PM विश्वकर्मा योजना, ये योजना जनवरी 2024 में लागू हुई। मतलब आई तो ये सितंबर में थी, मोदी जी के बर्थडे वाले दिन 2023 में, पर ये स्टार्ट 2024 से हुई है। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत 18 व्यवसाय हैं। 18 व्यवसायों में वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। और व्यवसाय कौन से? तो जो हथकरघा हस्तशिल्प वाले व्यवसाय होते हैं, जैसे लोहार हो गया, जैसे सिलाई मशीन वाले कार्यकर्ता हो गए, कपड़े सिलने वाले कार्यकर्ता हो गए, उनके लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट उत्तर पूर्वी महोत्सव, पहला नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो दिल्ली में बनाया गया है, याद रखेंगे। और इसके अंतर्गत क्या दर्शाया गया है? तो जो नॉर्थ ईस्ट के कस्टम और रिचुअल्स होते हैं, उन्हें इसमें दर्शाया गया है कि कैसे उनके कस्टम्स होते हैं, वो कैसे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 29th योग महोत्सव, अब यहाँ ये याद रखने वाली बात होगी, ये योग महोत्सव है, योग दिवस नहीं है, क्योंकि योग दिवस तो 21 जून को मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। ये योग महोत्सव है, तो ये बनाया गया है 4 से 7 जनवरी को। कहाँ? तो पुदुचेरी, तो पुदुचेरी में इसे सेलिब्रेट किया गया है। बस इतना ही है याद रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक के नए सेक्रेटरी जनरल अभी नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है इंद्रमणि पांडे। और बिम्स्टेक के बारे में बात की जाए तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका। और बिम्स्टेक का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। और इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो टोटल 7 हैं। अब इन 7 को याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, इंडिया की नेबर्स कंट्री सारी, जैसे इंडिया,
ऊपर चले तो नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद बांग्लादेश और श्रीलंका, और एक कंट्री इसमें है थाईलैंड। तो ये 7 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, याद रखेंगे। ये आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1, तो आदित्य L1 इसरो का मिशन है जिसे सन से आने वाली जो किरणें हैं उसकी स्टडीज के लिए भेजा गया था। तो ये भेजा तो गया था 2 सितंबर 2023 को, पर ये पहुंचा है जनवरी 2024 में। तो इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो था PSLV C57, और अभी अपन ने PSLV C58 भी पढ़ा जिससे एक्सपोसेट मिशन भेजा गया था टू स्टडी ब्लैक होल। और आदित्य L1 में जानने योग्य बात यह है कि L1, जो ये L1 है, ये L1 क्या है? तो L1 मीन्स लेग्रेजियन पॉइंट। तो लेग्रेजियन पॉइंट क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये सन है और ये अर्थ है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल एरिया है वो ये है, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एरिया है वो ये है। तो जो लेग्रेजियन पॉइंट हुआ ना वो ये हुआ जहाँ पे इन दोनों की ग्रेविटी काम नहीं करेगी। तो ये अपनी जगह पे स्थित रहकर सन से आने वाली किरणों को डिटेक्ट करेगा और उनकी जांच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी इधर हुआ तो ये इसकी ग्रेविटी में आ जाएगा, और अगर थोड़ा सा इधर हुआ तो अर्थ की ग्रेविटी में घूमने लगेगा। पर यहाँ ये एकदम स्टेब्लिश्ड है, स्थिर है, तो इसको L1 बोलते हैं। यह है लेग्रेजियन पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जैसा आप सबको पता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को बनाया गया। तो 2024 में ये कहाँ बनाया गया? तो ये भुवनेश्वर में बनाया गया। और क्यों मनाया जाता है तो बताने की ज़रूरत शायद नहीं हो कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, उसके उपलक्ष्य में ये प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड बढ़ चुके हैं, 81वें नंबर के अभी दिए गए हैं। तो इसमें बेस्ट मोटिवेशन पिक्चर जो है वो ओपनहेमर जो आई थी उसी को मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन फॉर ओपनहेमर, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी फॉर ओपनहेमर। तो ये जो तीनों है, पिक्चर, डायरेक्टर, एक्टर, ये तीनों ओपनहेमर से ही रिलेटेड है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये क्या है? तो बता दूं आपको, ये एक बुक है। ये बुक है जो किसने लिखी है? तो MM नरवने, MM नरवने द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। MM नरवने कौन है? तो ये हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ के जो चीफ होते हैं वो हैं MM नरवने। उनकी जो बुक अभी हाल ही में जनवरी में प्रस्तुत की गई है, उन्होंने पब्लिश की है, उसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इसके बाद बात करें वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स किसकी बुक है? तो वाई भारत मैटर्स बुक है S जयशंकर की। S जयशंकर मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की है। और आपको बता दूं कि ये जो सेम क्वेश्चन है वाई भारत मैटर्स, ये यूपीएससी में पूछ लिया गया है अभी 2024 के पेपर में। वाई भारत मैटर्स किसकी पुस्तक है? तो S जयशंकर आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? तो हिंदी, ब्रीदिंग, ट्रेडिशनल नॉलेज, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड इसकी थीम थी, हिंदी, ब्रीदिंग, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखेंगे 10 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। न्यू पीएम ऑफ फ्रांस, अभी फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है गैब्रियल एटल। तो गैब्रियल एटल फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, याद रखेंगे। चांदुवी फेस्टिवल मनाया जाता है असम में, यह भी मनाया गया है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को ये बनाया जाता है। और इसकी जो थीम है इस बार की, वो है अराइज, अवेक, एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। उठो जागो और अपनी शक्ति को पहचानो, ये इस बार की थीम है। क्यों बनाया जाता है ये नेशनल यूथ फेस्टिवल? तो स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनके सम्मान में मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1985 से मनाया जा रहा है लगातार। आगे बढ़ते हैं। 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल, अभी यूथ डे बन गया, अब यूथ फेस्टिवल की बात करते हैं। तो 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है नासिक में। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट, ये क्या है? तो यहाँ हाइजीन मेंटेन किया जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट कहाँ पे खोला गया है? तो ये आपको बता दें, उज्जैन में खोला गया है। उज्जैन में खोला गया है, मध्य प्रदेश में, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा भी खुल चुका है, वो इंदौर में खुला है, खजराना गणेश मंदिर में। और इसका जो नाम है, इसका नाम है प्रसादम। तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द स्वामी नारायण टेम्पल, द स्वामी नारायण टेम्पल का उद्घाटन हुआ है, कहाँ हुआ है? तो आबू धाबी में। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके उद्घाटन में नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था। वो गए थे, उन्होंने फोटो भी पोस्ट की थी, देखी होगी आप सबने। फुल फॉर्म होता है बोपा स्वामी अक्षर, वॉट एवर जो भी होता हो। द स्वामी नारायण टेम्पल आबू धाबी में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2024, मतलब ये क्या है? जैसे अभी हमने 2023 समुद्र तट खेल, तो ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पे? तो घोगला बीच।
ये दीव में है। यहाँ ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ख़त्म भी हो चुके हैं। इसके जो विनर हैं उसकी बात कर लेते हैं। विनर इसमें रहा है मध्य प्रदेश, और जो इसका रनर अप रहा है वो रहा है महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश, बड़ी बात है, मध्य प्रदेश पहले ही समुद्र तट खेल में नंबर 1 आया है। मध्य प्रदेश ने टोटल 18 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 जो हैं गोल्ड हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय आर्मी दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो परेड है, आर्मी डे परेड, वो कहाँ हुई है? तो वो हुई है लखनऊ में, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अभी इनॉग्रेशन हुआ है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, तो किसकी बात हो रही होगी? तो बात हो रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। और किसके द्वारा किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, याद रखेंगे। पराक्रम दिवस, तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो 26 जनवरी आने वाली होती है, उसके साथ साथ लगातार कुछ दिवस सॉरी बनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो पराक्रम दिवस की अगर बात की जाए तो पराक्रम दिवस बनाया जाता है 23 जनवरी को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो बनाया जाता है 24 जनवरी को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस सबसे इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये बनाया जाता है 25 जनवरी को। इसी दिन 2-3 डे और मनाया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश डे इसी दिन मनाया जाता है, टूरिज्म डे इसी दिन मनाया जाता है। और इसकी अगर थीम की बात करें, इस बार की जो मतदाता दिवस की थीम थी वो थी नथिंग लाइक वोटिंग। आई वोट फॉर श्योर। ये इस बार की थीम थी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और ये कब से बनाया जा रहा है? तो याद रखेंगे 2011 से बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पीएम सूर्योदय योजना क्या है? तो देखो, ये जनवरी 2024 में ही लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके अंतर्गत एक टारगेट रखा गया है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का हम प्रोडक्शन करेंगे। कब तक? 2030 तक। और इसके अंतर्गत और क्या है? इसके अंतर्गत 1 करोड़ छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 1 करोड़ छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे सब्सिडीज के बेसिस पे, और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए है। और 300 यूनिट पर डे बिजली का उत्पादन। ये इसका टारगेट है। इसे पीएम सूर्य छत योजना भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, याद रखेंगे टारगेट 2030 तक का है।
1 करोड़ सोलर पैनल लगाए जाएंगे 1 करोड़ छतों पर, और 300 यूनिट बिजली पर डे का प्रोडक्शन इसके अंतर्गत किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। तो इस बार जो 2024 का है वो दिया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। सिक्सटी पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, और ये कहाँ है, तो ये यूपी में है। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये आज की लास्ट स्लाइड है। तो बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इस बार वो दिया गया है रवि शास्त्री जी को। भारतीय खिलाड़ी रह चुके हैं ये। और क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, जिसे पॉली उमिगर अवार्ड भी कहते हैं, ये दिया गया है शुभमन गिल को। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही हम हर महीने का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जल्दी जल्दी प्रोवाइड करेंगे। अभी नवंबर चल रहा है, अभी हम जनवरी का कर रहे हैं। ऐसे ही जल्दी जल्दी हर हफ्ते हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक चलेंगे। फिर जैसे जैसे नवंबर ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, ऐसे करते जाएंगे। जो MPPSC का एग्ज़ाम है उसकी नोटिफिकेशन है 16 फरवरी की। तो MPPSC का जो पैटर्न है उसमें वो ये पूछता है कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर वो रेगुलरली पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। तो हम जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे, कुछ ऐसा ही इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।